हेलो। राम राम जी। मैं अभी चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं 5 ऐसी सावधानियां बताऊं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी और औरों ने जिन्होंने एक्सपीरियंस करी उनसे मैंने पूछा कि जो आप गन्ना और सरसों बोना चाहते हो या बो रहे हो या आगे बोने वाले हो, उसमें आपको जरूर रखनी चाहिए। पहली सावधानी है गन्ने के लिए। गन्ने की आप जब भी बुआई करें, सर्दकालीन गन्ने की मतलब जब आप सर्द सितंबर अक्टूबर या नवंबर में गन्ने की बुआई करें, तो उसमें पहली चीज जो सबसे अच्छी चीज ध्यान रखने की है कि आप 2 आंख की ही कांची काटे। 2 आंख का ही आपका पेंडा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा पेंडा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, गन्ने में बहुत हल्का पानी आपको लगाना चाहिए। ये 2 बात होगी। इन 2 बातों के पीछे का कारण भी सुन लो कि मतलब ये ऐसा ही क्यों करना चाहिए। एक तो जो जो सर्दियों से पहले हम गन्ने की बुआई करा उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि बारिश कब आ जा। एक तो आपने ज्यादा पानी भर दिया, ऊपर से बारिश आएगी तो गन्ने का खराब होने के चांस बन जा। ऊपर से मौसम में ठंड होती है और जी इन्वायरमेंट में मॉइस्चर भी ज्यादा होता है, तो हम ज्यादा पानी से लबालब उसको रखे वो ठीक नहीं होता। और जी 2 आंख के पेंडे के पीछे का कारण, आपने 2-2 आंख के पेंडे डाल दिए, आपने चौड़ा गन्ना बो रखा, तो उसमें जर्मिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा भी हो जा कि दोनों ही आंख जम जा, एक आंख तो उसकी जमी जा। और आपने ज्यादा लंबा पेंडा डाल दिया, उसमें शॉर्टेज होगी, गन्ना चौड़े का बुरा, तो उसमें प्रोडक्शन घट जा। एक 2 आंख का गन्ना जो हो, 2 आंख का जो पेंडा हो, वो जमता नहीं। जैसे कि हम शरतकालीन गन्ने की बुआई कर रहे हैं, ज्यादा लंबा पेंडा हम उसमें डाल दे, तो वो अपने आप ही खुद उसे ऐसा लगना शुरू हो जा कि तू तेरी जड़ जमीन में आएगी, तू अपने आप खुद ही ऊपर बढ़ना शुरू कर दे। वो अपने जो उसमें आंख होती है, आंख से पौधे नहीं बनाता, अपने आप पौधे भी बनावे है, थोड़ा लेट बनावे है, पर उसके साथ अपने आप ही उगना शुरू हो जा, अपने आप ही उसका मुंह ऊपर आ जा, उगना शुरू हो जा। वो बहुत गलत हो। एक जी तीसरी बात, इसमें मिट्टी 1 इंच से ज्यादा ना करे कि मतलब बो दिया, बो का मैडा मार दिया। आपने जहाँ 1 इंच से ज्यादा मिट्टी करी, गन्ने का जर्मिनेशन आपका 20% घट गया एकदम। गन्ने का 20% घटने का जमाव का घटने का नंबर है, मतलब है कि आपके जो क्विंटल में नंबर आने थे गन्ने के प्रोडक्शन के, वो घटेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। आप कितना ही इसमें दुकानदारों के पास जाके भी मेरे गन्ने में फुटाव करवा दे, मेरे गन्ने में फुटाव करवा कर कुछ भी पूछते रहो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब 3 सावधानी तो होगी जी मेन गन्ने की। जब मैं चौथी सावधानी और 5वीं सावधानी बता दूं सरसों की। एक तो जो आप सरसों की बुआई करो, उसका टाइम टू टाइम बीज बदलो। जब आप हमारी सरसों देख रहे हैं, 45 से 46 सरसों है, और हमारे 2 खेतों में सरसों बहुत अच्छी हो रही है, इस खेत में हमारी सरसों अच्छी नहीं हुई। इसके पीछे 2 कारण है। एक तो हमारी लेट हो गई थी सरसों की बुआई, हमने 28 29 अक्टूबर को इसकी बुआई करी। एक जी दूसरी बात, इसकी हमने बुआई करने में भी गलती कर दी, क्योंकि ट्रंच का गन्ना हम 3-4 साल से बो रहे हैं, पर ये गन्ना सरसों नहीं हमने बोया अब तक। ये गन्ना सरसों हमने इसी बार बोया, पिछले साल बोया था, पर वो साधारण विधि का गन्ना था, उसमें हमने पानी दिया, पानी देते साथ सरसों बो दी और वो बढ़िया होगी थी। इसमें हमने क्या करा, पहले जो दूसरे वाले खेत में हमने करा कि गन्ना बो दिया, गन्ने पे मिट्टी कर दी, और गन्ने पे मिट्टी करने के बाद हमने ऐसे खेर का बीज बो दिया। तो बीज वो बेड के ऊपर तो जमा नहीं, जो मतलब बेड की ये जगह हो, ये 2 या 3 फुट की जगह हो, इस पे तो हमारा एक पौधा नहीं जमा। और जो हमारी गन्ने की ये जो लाइन हो, लाइनों लाइनों में हमारे पौधे जम गए। तो एक्सपीरियंस की कमी थी, नॉलेज की कमी थी, नहीं पता था क्या करना क्या नहीं। तो उसके बाद ऐसा हुआ जी, तो उसके बाद हमने लगा ये तो गलत हो गया। तो गलत होने के बाद हमने किसी और से पूछा, जिसने 2-4 बार ऐसे मतलब बुआई कर रखी, तो उन्होंने हमें बताया कि आप गन्ना मतलब गन्ना बोने से पहले जैसे खेत की तैयारी कर रहे हो, रूटावेटर निकाल के सरसों का बीज बो दो, जो उसमें खाद वाद डालना वो मिला के, और एक बार मैडा मार दो, मैडा मारने के बाद खूड निकाल के अपना गन्ने की बुआई कर दो। तो हमने इस खेत में ऐसे ही करा, तो बस जर्मिनेशन में मजा नहीं आया कोई। मतलब इसमें 2-3 क्विंटल सरसों मर के होगी, 6 बीघा का खेत है, 50 किलो का एवरेज भी मुझे लगता नहीं आ जाएगा। आ जाओ चाहे भगवान की मर्जी से, पर मुझे नहीं लगता आ जाएगा इसमें इतना एवरेज भी।
तो मैं आपको एक सुझाव दूं, एक तो आप जो गन्ना सिरसों बोना तो आप अगेता बो, पछेता गन्ना सिरसों में ना जाओ। जो हमें तो इसमें बोना पड़ा क्योंकि हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारा बाढ़ ग्रस्त इलाका है। इसमें पिछले साल भी गन्ना था, ये आपको मूल भी जमे हुए दिख रहे होंगे। वो सारा गन्ना बाढ़ की चपेट में आकर खराब हो गया। देखो मैं आपको ये दिखा दूं कैमरा घुमा के, ये हमारे खेत के आसपास ये मतलब सारा जो गन्ना था वो खराब हो गया बाढ़ की वजह से। और ये जो आपको सामने प्लॉट दिखेगा, ये बोया हुआ गन्ना है पिछले साल असोज का। असोज का बोलते हैं सितंबर के गन्ने को, सितंबर के गन्ने को, वो जो सामने प्लॉट है। और जो सितंबर का गन्ना है वो वैरायटी है 98-014। 98-014 जो वैरायटी है वो पानी को बहुत टॉलरेंट करे है, मतलब वो पानी को सहन करे है, उसमें उसके खराब होने के चांसेस कम हुए। और जो हमारी इसमें वैरायटी थी इस खेत में पिछले साल, हमने वो खरी थी ऑटम प्लांटेशन, मतलब फागण की बुआई। उसमें जो हमारी वैरायटी थी वो थी CO118। वो खराब होगी तो उसके बाद हमने दोबारा से बुआई करी अक्टूबर में, जब मतलब खेत ये बहुत गिल्ले थे, मतलब खेतों का सही मैनेजमेंट करके लेट हो गए बुआई में। उसके बाद ही हमने बुआई करी। तो अभी ये गन्ना आपके सामने है। इस बार चलो कुछ नहीं, फायदा नहीं होगा, नुकसान भी नहीं हुआ, कम से कम एक्सपीरियंस तो बच ही गया। अगले साल और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, राम राम, थैंक यू।